शेख चिल्ली का मज़ेदार किस्सा। शेख चिल्ली के घर पर बेकार बैठे रहने से उसकी माँ बेहद परेशान थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न शेख को व्यापार के लिए भेजा जाए, जिससे कुछ आमदनी हो जाए और वह बेकार भी न रहे। इसी मकसद के साथ उसकी माँ अपनी जमा पूंजी लेकर बाजार से मखमल के कपड़े का थान खरीद लाई। कपड़े की थान खरीदने के बाद उसकी माँ ने शेख से कहा कि वो इसे नगर के बड़े बाजार में बेच आए। शेख चिल्ली की माँ ने उसे खास हिदायत देते हुए कहा, बाजार में इस थान की कीमत इसके वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर ही बताना। माँ की बात गांठ बांधकर शेख कपड़े का थान लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। नगर के बड़े बाजार में पहुंचकर उसने एक जगह कपड़े का थान रख दिया और ग्राहक के मिलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी शेख के पास आया और थान की कीमत पूछने लगा। मूर्ख शेख चिल्ली को माँ की कही बात याद आई तो उसने शख्स से कहा, दाम का क्या है जनाब, आप बस थान के वास्तविक मूल्य से 2 पैसे ऊपर दे दीजिएगा। शेख चिल्ली की बात सुनकर वह शख्स समझ गया कि वह मूर्ख है, इसलिए उसने तुरंत जेब से 4 पैसे निकालकर मखमल के कपड़े के थान के ऊपर रख दिए। शेख ने भी खुशी खुशी वह पैसे उठाए और कपड़े का थान शख्स को बेचकर घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते हुए शेख चिल्ली ने रास्ते में देखा कि एक शख्स बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था। उसने कभी तरबूज नहीं देखे थे तो वह आश्चर्यचकित हो गया और फल विक्रेता से पूछने लगा कि यह क्या है। शेख चिल्ली का सवाल सुनकर फल विक्रेता को यह समझने में देर न लगी कि वह पक्का कोई महामूर्ख ही है। फल विक्रेता ने सोचा, क्यों न उसे बेवकूफ़ बनाया जाए, तो वह शेख से कहने लगा कि यह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बल्कि हाथी का अंडा है। फल विक्रेता की बात सुनकर शेख चिल्ली बहुत प्रभावित हुआ और उसने 2 पैसा देकर वह तरबूज खरीद लिया। जबकि उस समय एक तरबूज का भाव 1 पैसा हुआ करता था। शेख चिल्ली यह सोचने लगा कि इससे हाथी का बच्चा निकलेगा और उसके बड़े होने पर
वह हाथी को बेचकर बहुत पैसे कमाएगा। ये सोचते हुए खुश होकर वह घर की ओर चल पड़ा। वह तरबूज हाथ में उठाए आधे रास्ते ही पहुंचा था कि अचानक से उसका पेट खराब हो गया। आसपास खाली व सुनसान जगह देखकर वह एक पत्थर पर तरबूज को रखकर खुद झाड़ियों के पास पेट हल्का करने चला गया। अचानक झाड़ियों से उसने देखा कि एक गिलहरी तरबूज के पास से कूदकर बाहर निकली और तरबूज पत्थर से नीचे गिरकर फट गया। शेख चिल्ली को लगा कि वह गिलहरी कोई और नहीं बल्कि तरबूज से निकला हाथी का बच्चा है। इतना सोचकर वह गिलहरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन गिलहरी तब तक फुर्ती से भाग चुकी थी। ये सोचकर कि हाथी का बच्चा हाथ से निकल गया, शेख चिल्ली हाथ मलता रह गया और दुखी होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेख चिल्ली को बड़े जोरों की भूख लगने लगी, तो वह हलवाई की दुकान पर रुक गया और उसने खाने के लिए समोसे खरीद लिए। जैसे ही उसने समोसे का एक टुकड़ा मुंह में डाला, एक कुत्ता उसके सामने आकर भौंकने लगा। उसे लगा कि कुत्ता ज़रूर भूखा होगा, तो उसने बाकी बचा समोसा कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने पलक झपकते ही पूरा समोसा खा लिया और शेख चिल्ली भूखा ही घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि कैसे उसके हाथ से हाथी का बच्चा निकल गया। उसकी बातें सुनकर शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वह उससे लड़ने लगी। शेख की पत्नी कहने लगी कि अगर वह अपनी लापरवाही से हाथी के बच्चे को नहीं खोता, तो वह एक दिन उस पर बैठकर सवारी करते। शेख चिल्ली और उसकी पत्नी आपस में झगड़ रहे थे कि शेख चिल्ली की माँ घर लौट आई। दोनों को झगड़ते देख उसने लड़ने का कारण पूछा। शेख ने अपनी माँ को पूरी बात बताई कि कैसे उसने मखमल के कपड़े के थान को बेचा और फिर रास्ते में
हाथी का अंडा खरीदा। शेख की बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे फटकारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर शेख चिल्ली गुस्से में चलते चलते उसी हलवाई की दुकान के पास पहुंचा जहां से उसने समोसे खरीदे थे। उसने देखा कि वह कुत्ता अब भी वहीं बैठा था। कुत्ते को देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह उसे मारने के लिए दौड़ा। कुत्ता हलवाई की दुकान के आगे से एक गली की ओर भागने लगा और शेख भी उसे मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते कुत्ता एक मकान के अंदर जा घुसा जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। शेख चिल्ली भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर घुस गया। कुत्ता दीवार फांदकर घर से बाहर निकल गया और शेख चिल्ली उसे ढूंढते हुए एक कमरे में जा पहुंचा। वो कमरा घर की मालकिन का था जो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। उसे कमरे में सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक छोटा संदूक दिखाई दिया जो खुला हुआ था। उसने किसी को आसपास न पाकर एक कपड़े में सारे जेवरात डालकर गठरी बना ली और किसी के आने से पहले ही वहाँ से निकल गया। उस मकान से आभूषण लेकर शेख चिल्ली सीधे अपने घर पहुँचा और अपनी माँ को गठरी सौंपते हुए पूरी बात बताई। शेख चिल्ली की माँ आभूषणों को देखकर बहुत खुश हो गई और फिर उसने वो गठरी अपने आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया। शेख चिल्ली की माँ उसकी मूर्खता से भली भांति परिचित थे। उसने सोचा कि वह किसी को भी ये बात बता सकता है और वे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जा सकते हैं। इसलिए शेख की माँ ने एक योजना बनाई और घर के एक नौकर को भेजकर बाजार से एक बोरा धान व मिठाइयाँ मंगवा ली। रात को जब शेख चिल्ली सो गया तो उसकी माँ ने
पूरे घर के आंगन में दान और मिठाइयों को बिखेर दिया। देर रात शेख को नींद से जगाते हुए उसकी माँ ने कहा कि देखो, घर में दान और मिठाइयों की बारिश हुई है। बाहर आकर देखने पर शेख चिल्ली को उसकी माँ की बातों पर यकीन हो गया और वह दान के बीच से मिठाइयाँ बिचकर खाने लगा। वहीं दूसरी ओर जिस शख्स की पत्नी के आभूषण शेख चिल्ली ने चुराए थे, उसने कोतवाल से शिकायत कर दी थी। मामले की जांच करते हुए कोतवाल और वह शख्स शेख चिल्ली के घर पहुँचे। कोतवाल ने शेख चिल्ली से चोरी के बारे में पूछा तो उसने चोरी की बात स्वीकार कर ली। शेख चिल्ली ने कोतवाल को बताया कि कैसे वह कुत्ते का पीछा करते हुए मकान के अंदर जा पहुंचा और वहां से चोरी के आभूषणों को उसकी माँ ने आंगन में गाड़ दिया। आगे उसने यह भी कहा कि आभूषणों को गाड़ने के बाद रात को दान और मिठाइयों की बारिश हुई। शेख चिल्ली की बातें सुनकर कोतवाल और शख्स को लगा कि वह मूर्ख है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। शेख चिल्ली को पागल जानकर कोतवाल वहाँ से बिना कुछ तहकीकात किए ही चला गया। इस तरह से शेख चिल्ली की माँ ने अपनी सूझबूझ से सभी को फंसने से बचा लिया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ कई दिनों तक एक एक कर उन आभूषणों को बेचकर परिवार का खर्च चलाती रही। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली यह कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरी यह कि सूझबूझ से लिए गए फैसले से हर मुश्किल हल हो सकती है।